एक राहत साहब का एक बहुत बढ़िया शेर है। संदीप जी ने बहुत बढ़िया तरीके से मुझे बुलाया। मैं चाहता हूं एक बार तालियां संदीप जी के लिए भी हो जाएं यार। इस उम्र में हम कुछ भी नहीं कर पाए थे और तुम लोगों ने इतना बड़ा बड़ा काम किया यार। हाँ, 25, 26, 27 साल का एज कोई बहुत ज़्यादा एज नहीं होता यार, है ना। लोग स्ट्रगल करते हैं, हम बायोडाटा लेके घूमते हैं इधर से उधर, और तुम Q5 चला रहे हो और कमाल का काम किया है तुमने यार। तो एक शेर के साथ आज इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन बहुत मज़ेदार होने वाला है आप सब लोगों के लिए, और जिसका दिल थोड़ा सा कमज़ोर है उसके लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो राहत साहब का शेर है कि गुलाम, गुलाब, जाम। ध्यान से सुनिएगा, और अगर आप तक पहुंच जाऊं तो मुझे तालियों से बता दीजिएगा कि मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं। गुलाब, जाम और जहर क्या क्या है? मैं संदीप से पूछ रहा हूं कि गुलाब, जाम, जहर क्या क्या है? मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है? गुलाब, जाम और जहर क्या क्या है? मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है? कहते हैं फकीर, शाह, कलंदर। फकीर, शाह, कलंदर, इमाम क्या क्या है? तुझे नहीं पता तेरा गुलाम क्या क्या है? तुझे नहीं पता कि तेरा गुलाम क्या क्या है। कुछ आज सीखते हैं और कुछ समझने का कोशिश करते हैं इस सेशन से। असंभव इस दुनिया में कुछ नहीं होता दोस्त, ये परिकल्पनाएं हैं खाली। और मैं आज तो आपको बहुत ईमानदारी से और 12 साल के तजुर्बे का निचोड़ निकाल के बता सकता हूं कि इस दुनिया में असंभव नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है, किसी डिक्शनरी में पाया जाता नहीं है, कभी सुना, लोगों के मुंह से ही सुना है, और ये मस्तिष्क में रहता है। असल में अवतरित तब होता है जब अधिक बार सोचा जाता है। जितनी बार आप अधिक सोचते हैं उतनी बार ये मजबूत हो जाता है। आप जितनी बार इसकी कल्पना ज्यादा करते हैं उतनी बार ये और मजबूती के साथ आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। लेकिन असल जीवन के अंदर इसकी कोई प्रजाति पाई नहीं जाती। मैं आपको कुछ उदाहरण बताना चाहूंगा आज, और फिर इस सेशन का शुरुआत करेंगे अपन लोग। ये कोट है कि 1 मील की दौड़ का रिकॉर्ड 4 मिनट से ज्यादा का है, उसे तोड़ना मानव के लिए असंभव है। हैरी एंड्रयूज जो ब्रिटिश ओलंपिक में कोच हुआ करते थे, 1903 में एक स्टेटमेंट दिया, और ये ओलंपिक टीम के कोच थे ब्रिटिश की। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया बहुत बड़ा कि मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हिम, ये लाइन उन्होंने लिखी और पूरी दुनिया में फैलाई कि 1 मिनट की दौड़ का रिकॉर्ड 4 मिनट से ज्यादा का है, उसे तोड़ना मानव के लिए असंभव है। यह हो नहीं सकता कि आदमी कभी भी इतना कैपेबल हो जाए कि 4 मिनट के अंदर वो 1 मील क्रॉस कर सके। ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आदमी इतना सक्षम हो जाए शारीरिक रूप से कि वो 1 मील की यात्रा 4 मिनट से पहले खत्म कर दे। लेकिन किसी बेवकूफ ने बात सुनी नहीं और निकल के आए रॉजर बेनेस्टर, और रॉजर बेनेस्टर ने 4 मील की यात्रा 3 मिनट 59 सेकंड और 4 मिली सेकंड में पूरा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दुनिया में जो चीज कभी नहीं हुई थी, रॉजर बेनेस्टर ने उसको प्रूव किया कि नहीं, असंभव इस दुनिया में कुछ नहीं होता। पूरे अखबार, पूरे किताबें छप गई इनके नाम से कि रॉजर बेनेस्टर ने वो कर दिया जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ, और ब्रिटिश ओलंपिक का जो कोच था उसको झूठा साबित कर दिया, जो अपने आप में कहा जाता था कि महानतम कोच में से एक है, और ये क्लेम करता था कि मानव के अंदर इतनी शक्ति पैदा नहीं हुई आज तक कि वो 1 मील की यात्रा 4 मिनट से पहले कर सके। दोस्तों, जब भी कोई बात कही जाती है बड़ी प्रमाणिक तौर के साथ, तो बाकी सब लोगों में संशय होना स्वाभाविक होता है कि ये अब असंभव हो गया, ये हो नहीं सकता। और तब तक नहीं हुआ जब तक एक व्यक्ति ने नहीं किया। रॉजर बेनेस्टर निकल के आया 1954 के अंदर, और 1954 के अंदर उन्होंने वो कीर्तिमान बनाया। और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि 1954 तक ये असंभव था कि कोई व्यक्ति 1 मील 4 मिनट से पहले कर सकता था।
बहुत लोगों ने ट्राई किया, फेल हो गए, 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 क्योंकि मस्तिष्क में वो एंड्रयू स्ट्रॉस गूंजते थे, वो मस्तिष्क के वो ब्रिटिश का जो कोच था उसके दिमाग में बातें गूंजी थी कि ये तू कर नहीं सकता जिस काम के लिए तू करना चालू किया है। लेकिन आप जान के हैरान हो जाएंगे कि ठीक इसके 10 बरस के बाद यानी 1964 के अंदर स्कूल जाने वाला एक लड़का जिम रेयन करके इसके रिकॉर्ड को भी तोड़ के भाग गया आगे। वो इसके रिकॉर्ड से भी आगे निकल गया, जो 3.59.4 था वो 3.59 तक रह गया। स्कूल जाने वाले लड़के ने 10 साल के बाद इसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि जब स्कूल जाने वाला लड़का ट्रैक पे दौड़ा तो उसके मस्तिष्क में वो ओलंपिक का जो कोच था उसका बात दिमाग में नहीं था, उसके मस्तिष्क में था कि रॉजर बेनेस्टर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। इफ वन कैन डू आई कैन डू, नथिंग इज इम्पॉसिबल। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 2963 वनडे लग गए पहले डबल सेंचुरी मारने के लिए सचिन तेंदुलकर को। 2963 वनडे खेले जा चुके थे जब तक वनडे इंटरनेशनल में 200 स्कोर नहीं हुआ था। इन फरवरी 2010 सचिन तेंदुलकर ने पहला इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 स्कोर किया। पहले सोचा जाता था कि वनडे के अंदर 200 रन एक व्यक्ति बनाए, असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल। और इसी इम्पॉसिबल दिमाग के थॉट को लेके हर टीम मैदान में उतरती थी। 50 ओवर का मैच खेलने के लिए उतरा जाता था। कोई 300 बनाता था तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी, कोई 350 टीम कर देती थी तो कमाल हो जाता था, कोई 400 कर देती थी तो और बवाल हो जाता था। हां, कोई आदमी सेंचुरी बनाता था, नॉर्मल बात थी, 125 बना लेता था, 150 तक पहुंच जाता था। लेकिन ये एक मिथ था कि इंटरनेशनल क्रिकेट में वनडे में कोई भी आदमी कभी भी जिंदगी में 200 नहीं कर सकता। और इस मिथ को तोड़ने के लिए दोस्तों 2963 वनडे इंटरनेशनल लग गए। और सचिन तेंदुलकर ने इसको जब 2010 में ब्रेक किया फरवरी के अंदर, तो एक आस जगी, एक उम्मीद जगी। और आप जान के हैरान हो जाएंगे, इस घटना के 16 ही महीने के बाद सिर्फ 250 वनडे के गैप के अंदर सहवाग ने इसको भी ब्रेक कर दिया। सिर्फ 250 वनडे लगे, ओनली 250 वनडे मैच। पहला जो मिथ था, जो असंभव था, उसको ब्रेक होने में करीब 3000 वनडे लगे। लेकिन उसी बात को तोड़ने में फिर सिर्फ 250 वनडे में सहवाग ने इसको तोड़ दिया। क्योंकि जब सहवाग जैसे और प्लेयर तेंदुलकर के 200 करने के बाद मैदान में उतरते थे तो उनके दिमाग में एक बात घुसती थी कि एक ने कर दिया है तो दूसरा कर सकता है। इफ वन कैन डू अदर कैन डू। और मैं आपको बता दूं, उसके बाद रोहित शर्मा ने 2 बार किया, 2 टाइम्स। क्रिस गेल ने किया, मार्टिन गुप्टिल ने किया। 6 दोहरे शतक तब से लेकर 2010 से लेकर 2017 तक 6 साल में दोहरे शतक लग गए 6। और पहले की क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर 50 साल में एक भी नहीं लगा था, क्योंकि लोगों को लगता था ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। जब तक नहीं हुआ होता तभी तक लगता है नहीं हो सकता। जब हो जाता है तो बाकी लोगों को एक उम्मीद दिखती है कि बाकी लोगों ने किया है तो हम भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, स्कूटर पे चलने वाला लड़का जब मर्सिडीज चलाता है ना, तो लोगों में आग लगती है कि तेरे ऐसा नालायक कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। उससे पहले ये सोच दिमाग में आता ही नहीं है। और मिडिल क्लास फैमिली के लोगों में हमेशा डर ही रहता है कि हम ये काम नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों आज जो लोग नेस्विस के अंदर आते हैं ना, जब नेस्विस स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को देखते हैं स्टेज पर अपना अचीवमेंट बताते हुए। कोई बताता है कि मैंने Q7 ले लिया, कोई बताता है मैंने Q5 ले लिया, मैं बताता हूं कि मैंने E क्लास ले लिया, कोई बताता है कि मैंने जैगवार ले लिया। और इन लोगों में के अंदर ना एक एनर्जी आती है यार कि नहीं यार, इफ दे कैन डू वी कैन डू। दोस्तों असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। लेके चलता हूं थोड़ा सा और आगे। इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकता, पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। डॉक्टर लीदी फॉरेस्ट मशहूर वैज्ञानिक हुए, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। एक स्टेटमेंट इन्होंने पास किया 1955 के अंदर, 1955 ही पास द स्टेटमेंट कि इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाएगा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू क्रॉस इंडियन ग्लोब, अर्थ ग्लोब। और पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। लेकिन किसी बहरे ने इस बात सुना नहीं और पहुंच गया एक आदमी अपना बस्ता उठा के, जिसका नाम था इन 1969। और उसके बाद तो स्पेस जर्नी ऐसी हो गई जैसे आप और मैं अभी पतिया और बैंकॉक चले जाते हैं। स्पेस जर्नी, नाउ वी हैव स्पेस हॉलीडेज। आप स्पेस में हॉलीडे बना सकते हैं। अगर आपके पास बजट है तो आपके पास सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपको स्पेस में ले जा सकते हैं, आपके लिए हॉलीडे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इट विल बी अ 1 month हॉलीडे, इट विल बी अ 2 month हॉलीडे, इट विल बी अ 15 months हॉलीडे। लेकिन आज से पहले जब तक नहीं हुआ था तो लोगों को लगता था ये। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इस दुनिया में असंभव
एग्जाम्पल से भरा पड़ा है दुनिया, और उन लोगों को बहुत लोगों ने चांटे मारे हैं जिन लोगों ने कहा था कि ये नहीं हो सकता। देखो, लॉर्ड केल्विन बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, उनका स्टेटमेंट आया कि सिर्फ पक्षी उड़ान भर सकते हैं, हवा से भारी मशीन का उड़ान भरना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल कि हवा से कुछ भी भारा हो और वो उड़ सके, क्योंकि ग्रेविटी उसको गिरा देगा। लेकिन तमाचा मारा इन लोगों ने, तमाचा मारा और लिख के दिया कि हमने साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया। साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया। 16 साल लगे राइट ब्रदर्स को जहाज का निर्माण करने में, लेकिन इन लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी कि जो कहते थे कि वायु का सिद्धांत तुम्हारे विपरीत है। यह बात भंवरे को कही जाती थी कि भंवरा वायु के सिद्धांत के कारण कभी जीवन मोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके पंख उसके शरीर से हल्के रहते हैं। लेकिन भंवरा साला किसी स्कूल में गया नहीं आज तक। भंवरे को यह बात पता ही नहीं है, मस्त उड़ता है। वायु का सिद्धांत बोलता है कि तू जिंदगी में नहीं उड़ सकता, क्योंकि तेरा शरीर तेरे पंखों से बहुत भारी होता है। लेकिन वो किसी यूनिवर्सिटी में थोड़ी ना जाता है जहां पर पढ़ाया जाता है कि यू कांट डू दिस थिंग्स। टेक एजुकेशन एंड गो टू जॉब, टेक एजुकेशन एंड गो टू जॉब, टेक एजुकेशन एंड गो टू जॉब। वो स्कूल में वही फीडिंग किया जाता है। लेकिन भंवरा अगर स्कूल में गया होता कभी तो उसको बोला जाता होगा तू नहीं उड़ सकता, तेरे बस की नहीं है, तू अटेंड मत करिए, क्योंकि प्रिंसिपल ही नहीं है ना, साइंस तुझे अलाउ नहीं करती। अच्छा है वो किसी स्कूल में नहीं गया, मस्त उड़ता है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया बहुत कमाल के लोगों ने। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, मैं एग्जांपल्स आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको मैं एक इस ट्रेनिंग के आरंभ में ही कुछ एहसास करा सकूं, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हैं इस ऑडिटोरियम के अंदर, उनके सीनियर्स ने उनको कॉल किया है ये बोल के कि आइए वी विल चेंज योर लाइफ, और वो आ गए हैं इस सोच के साथ कि चलो चल के देख लेते हैं यार, है ना, एक बार देख आते हैं कि क्या हो रहा है वहां पर। और अभी भी मन में संशय है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तुम कर सकते हो हम नहीं कर सकते, ये वाला दिमाग में फिलॉसफी चलता है बहुत लोगों का। लेकिन मैं शुरुआत में आपको आज सबको बताना चाहता हूं दोस्तों कि इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं होता। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं, ये कौन कलाकार है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे 12 साल, 1933 से लेकर 1945 तक, ये 12 साल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे। तो आपने बोलेगा इसमें कौन सी बात है, प्रेसिडेंट तो दुनिया रही, इसमें ऐसा कौन सा तीर चलाया? तीर ये चलाया कि ये हैंडीकैप थे, पैरालाइज्ड, down the bottom, and become the presidents of the world greatest, biggest economy for 12 long years. Impossible है लोगों ने कहा, ये नहीं हो सकता, ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है कि ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन कुछ लोगों ने अपने जवाब उनको करके दिखाए, बजाय कि कुछ रिप्लाई करते अपने मुंह से कुछ जवाब देते, नहीं, वो उसमें उलझे नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान रहा अपने काम के ऊपर। आपको उदाहरण देता हूं, आप हिल जाएंगे। My doctor told me I will never walk again. मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम कभी चल नहीं सकोगी। My doctor told me you will never walk again. My mother told me I would, and I believed my mother rather than doctor. विल्मा रुडोल्फ एक ऐसी एथलीट हुई जिनको पोलियो था, जिनको डॉक्टर ने कहा तू चल नहीं सकती, मां ने कहा तू चल सकती है। उसने कहा मैंने डॉक्टर की बात नहीं मानी, मैंने अपनी मां की बात मानी। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीती है लड़की, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल, जिसको डॉक्टर कह रहा है कि तू चल, लेकिन मां क्या बोलती है? मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा सर। बहुत छोटे थे अल्बर्ट आइंस्टीन, दुनिया के महान वैज्ञानिक में से एक हुए, मंदबुद्धि कहा जाता था उनको। 8 साल के थे, घर पहुंचे, मां को एक चिट्ठी दिया। When he was 8 years old, came to his home, given letter to his mother. मां को एक चिट्ठी दिया, मां ने वो चिट्ठी पढ़ा, 8 साल के थे, और चिट्ठी में प्रिंसिपल का खत था उसकी मां के नाम। प्रिंसिपल ने ये लिख के भेजा कि आपका बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, ग्रेट पावर है इसके अंदर, क्योंकि वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बने बड़े होकर। मंदबुद्धि बचपन में समझा जाता था, आपका बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, इसके अंदर असीम संभावनाएं हैं। तो हमारा स्कूल, हमारी मैनेजमेंट, हमारी फैकल्टी, हमारा टीचर इस लायक नहीं है कि हम आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकें। तो इट्स बेटर फॉर यू टू टेक केयर ऑफ योर सन, आप अपने बच्चों को अपने घर में पढ़ाइए, हम लायक नहीं है कि आपके बच्चे को पढ़ा सके। और उसकी मां ने पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू ले आई और उसने बच्चे को कहा कल से तू स्कूल नहीं जाएगा, मैं तेरी परवरिश घर पे करूंगी, क्योंकि तेरा टीचर तुझे इस लायक नहीं समझता। मतलब वो अपने आप को इस लायक नहीं समझते। बच्चा खुश हुआ, मोटिवेट हो गया और लग गया। उसकी मां का निधन हो गया, वो अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए।
अल्बर्ट आइंस्टाइन जब बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए तो मकान शिफ्ट कर रहे थे अपना, और जीवन का सच्ची घटना वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि जब मैं मकान शिफ्ट कर रहा था तो एक ड्रॉस के अंदर मुझे वो व्हाइट कलर का पेपर फोल्डेड अवस्था में मिला। मुझे समझ नहीं था कि क्या है। मैंने उसको फोल्डिंग अवस्था से मिट्टी को हटा के जब खोला तो वो उस टीचर का लेटर था जो बहुत साल पहले टीचर ने मेरे हाथ में दिया था और मैंने अपनी मां के हाथ में रखा था। अब वो बड़ी उत्सुकता के साथ उस खत को पढ़ने लगे। जैसे उन्होंने खत पढ़ना शुरू किया और वो जार जार होकर रोए। उसमें लिखा था कि तुम्हारा बच्चा मंदबुद्धि है, ये हमारे स्कूल के लायक नहीं है, इसको आज के बाद हमारे स्कूल में मत भेजना, इसकी परवरिश खुद किया करो। मां ने उल्टा पड़ा, मां ने उल्टा पड़ा कि नहीं, ऐसा नहीं है, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे हाथ पास पावर है, तेरे में प्रतिभा है, यू कैन डू वंडर्स। दोस्तों, इस दुनिया में किसी की बात मत सुनना। नेवर एवर बिलीव एनीबॉडी की जो तुमको बोले कि तू नहीं कर सकता, कान पे मारना, बोला साले तू नहीं कर सकता, हम करेंगे, है ना। व्हेन पीपल से, क्योंकि दुनिया ऐसे बेइंतहा बेशुमार उदाहरणों से पटी पड़ी है सर, पटी पड़ी है। बीथोवन, क्या क्या उदाहरण दूं मैं आपको। 20 साल की उम्र में यह आदमी बहरा हो गया और दुनिया के महानतम संगीतकारों में से एक है। इतना रॉयल्टी आज भी जाता है कि आप और मैं कल्पना नहीं कर सकते। बहरा, जो आदमी सुन नहीं सकता, आप कल्पना कर सकते हैं वो संगीत का रचयिता होगा। जिसको सुर सुनाई ना देते हो, जिसको ताल सुनाई ना दे, आप कल्पना भर करिए कि संगीतकार होने के लिए सुनना आवश्यक है कि नहीं है। संगीतकार होने के लिए सुनना तो एक सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से एस्पेक्ट होगा ना, एक पर्टिकुलर हैबिट होगी ना कि सुनना पड़ेगा तुझको यार। सुनेगा नहीं तो समझेगा कैसे, समझेगा नहीं तो बनाएगा कैसे। बीथोवन एक ऐसे व्यक्ति हुए जो 20 साल की उम्र में अपनी कान की जो पावर्स थी वो खो गए, कुछ सुनाई नहीं देता था, और दुनिया के महानतम संगीतकार हुए, महानतम पेंटर हुए। 2 विशेषताएं थी बीथोवन के अंदर, और सबूत दिया उन लोगों को जो बोलते थे कि ये असंभव है, ये तुम नहीं कर सकते। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं कर सकता हूं। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया में उदाहरणों की